वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डायबिटिक मेलाइटस। शॉर्ट नोट आपको बना बनाया नोट्स मिल जाएगा डायबिटिक मेलाइटस पर। डायबिटिक इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशंस, इंसुलिन एक्शन और बोथ केयर ऑफ द पेशेंट with diabetes, formerly known as diabetic mellitus. The disorder, दोस्तों मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ। डायबिटीज़ क्या है? ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज। यहाँ पे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक तरीके का, जिसमें हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। जो ग्लूकोज का लेवल है वो हाई हो जाता है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, सॉरी, कई बार क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है इंसुलिन सिक्रीशन में, इंसुलिन के एक्शन में, और दोनों भी हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, केयर ऑफ द पेशेंट विद डायबिटीज़। जब हम केयर करते हैं पेशेंट की, डायबिटिक पेशेंट की, देन उसको हम क्या कहते हैं, डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। डिसऑर्डर विद 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स का होता है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, लेटेंट ऑटो इम्यूनी डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट्स। टाइप 1 डायबिटीज़ होता है दोस्तों, अफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ अडल्ट्स विद द डिजीज़। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। यानी कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें क्या होता है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। टाइप 2 डायबिटिक ये होता है अप्रोक्सीमेटली 95% अडल्ट्स में विद द डिजीज़, एंड इट इज़ अकर मोर कॉमनली अमंग पीपल हु आर ओल्डर, यानी कि जो बड़े लोग होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेनली चिल्ड्रंस में पाया जाता है, ये अडल्ट में पाया जाता है टाइप 2, एंड मेनली 30 ईयर ऑफ एज के बाद ही पाया जाता है। उसके बाद होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ है इन एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज। इसमें कोई भी ऐसी, मतलब ये क्या, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ इज़ एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इनटॉलरेंस विद इट्स ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग के टाइम पे वो ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पाती, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है। हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ प्लेसेंटल हार्मोन। क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से ये हो जाती है। विच कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो प्लेसेंटल हार्मोन होते हैं, सिक्रेशन होते हैं, उनकी वजह से जो इंसुलिन होती है वो रेजिस्ट हो जाती है। ऑटो इम्यूनी डायबिटीज़ LADA इज़ अ सब टाइप ऑफ डायबिटीज़ इन विच द progression of autoimmune beta cell destruction in the pancreas is slower than in a type 1 and 2 diabetic. पैथोफिजियोलॉजी का इंसुलिन इज दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, इंसुलिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसे बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं, विच आर वन ऑफ द 4 टाइप ऑफ सेल्स, जो कि 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं इन दी आइल सेल्स ऑफ लेंजरन्स। लेंजरन्स क्या होता है, लेंजन कहाँ पे, इन द पेनक्रियाज। लेंजर क्या होते हैं दोस्तों, एक तरीके के इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि इंसुलिन क्या होता है, एक तरीके का हार्मोन होता है जिसे बीटा सेल्स सिक्रेट करता है, और इसमें 4 टाइप्स होते हैं। और ये किसके टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स इन दी आइलेट्स ऑफ दी लैरिंजियन। जो भी लैरिंजियन सेल्स होते हैं उसके जो स्लेट्स होते हैं। उसके बाद आता है कि ये कहाँ पे होते हैं, ये पेनक्रियाज में होते हैं। तो उसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ से हमारी पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। मेन चीज़ें बता दी हैं कि क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो कि बीटा सेल सिक्रेट करते हैं। ये 4 टाइप्स होते हैं किनके, आइल्स ऑफ लैरिंजियन। जो भी लैरिंजियन सेल्स होते हैं उनकी आइलेट्स होते हैं, स्लेट्स होते हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। एंड ये कहाँ होते हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स, पैनक्रियाज में होते हैं। उसके बाद होता है व्हेन एन पर्सन
eat a meal, insulin secretions increase and move glucose from the blood into muscles, liver and fat cells. दोस्तों जब एक पर्सन मील ईट करता है यानी कि खाना खाता है उस टाइम पे इंसुलिन सिक्रीशन जो होता है इंक्रीज होता है और वो मूव करता है ग्लूकोज फ्रॉम, उस टाइम पे जो ग्लूकोज होता है मूव फ्रॉम दी ब्लड इनटू दी मसल्स, ब्लड से मसल्स की तरफ, लीवर की तरफ एंड फैट सेल्स में वो मूव करता है. उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इन दोज सेल्स इंसुलिन हैज़ दी फॉलोइंग एक्शन. अब यहाँ पे जो भी इंसुलिन के एक्शन है कि इस सब प्रोसेस में इंसुलिन का एक्शन क्या होता है, यहाँ पे स्टेप वाइज बताया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबोलाइज ग्लूकोज एनर्जी. एनर्जी जो भी जो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और मेटाबोलाइज होता है किसका, ग्लूकोज का एनर्जी के लिए. उसके बाद स्टिमुलेट स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन. दोस्तों ये आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं. उसके बाद आता है सिग्नल्स द लीवर टू स्टॉप द रिलीज ऑफ ग्लूकोज. ये जो होते हैं ये लीवर को सिग्नल देते हैं, किस लिए कि अब जो है क्या करना है, स्टॉप करना है ग्लूकोज के रिलीज को, अब रिलीज नहीं करना है ग्लूकोज को. एनहेंस स्टोरेज ऑफ डाइटरी फैट इन एडिपोज टिश्यू. यानी कि इसके बाद क्या होता है, ये एनहेंस करता है स्टोरेज ऑफ डाइटरी फैट, यानी कि डाइटरी फैट के स्टोरेज को एनहेंस करता है कहाँ पर, एडिपोज टिश्यू में. Enhance storage of dietary fat in adipose. After that क्या आता है, accelerates transport of amino acid into cells. यहाँ पे ये क्या करता है, accelerate करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू सेल्स, यानी कि अमाइनो एसिड को सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए accelerates करता है, हेल्प करता है. उसके बाद क्या आता है, इनहिबिट दी ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लूकोज प्रोटीन एंड फैट. ये क्या करता है, जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है, जो भी स्टोर्ड हमारा ग्लूकोज प्रोटीन एंड फैट है वो स्टोर्ड है और उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको भी ये रोक देता है. इनहिबिट द ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लूकोज प्रोटीन एंड फैट. देन आता है फ्रेंड्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. इसमें हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन दी पेशेंट कंडीशन और पेशेंट्स लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन दी पेशेंट कंडीशन और पेशेंट्स लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया. दैट मीन्स पेशेंट का जो मैनिफेस्टेशन है, साइन एंड सिम्टम्स है, वो डिपेंड करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया का लेवल कितना है, यानी कि किस लेवल तक वो हाई हुआ है, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, किस लेवल तक वो इंक्रीज़ हुआ है. और इसमें हम देखेंगे 3Ps देखने को मिलता है, जो हम इसमें मेन है डायबिटीज़ मेलाइटस में 3Ps, पोलीयूरिया, पोलीडिस्पेजिया, पॉलीफेजिया. पोलीयूरिया में क्या होता है, इंक्रीज यूरिनेशन. दोस्तों यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है, बार बार जाना पड़ता है यूरिनेशन करने के लिए, तो पोलीयूरिया उस कंडीशन को बोलते हैं. पॉलीडिस्फेजिया, इंक्रीज थ्रस्ट. यहाँ पे आपको बार बार थ्रस्ट फील होगा, बार बार पानी पीने का मन करेगा. आफ्टर दैट पॉलीफेजिया दैट मीन्स इंक्रीज एपेटाइट. यहाँ पे आपकी जो एपेटाइट है वो भी आपको इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पोलीयूरिया, डिस्फेजिया और पॉलीफेजिया, ये तीनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जिसे हम 3Ps बोलते हैं. अदर सिम्टम्स जैसे कि फटीग एंड वीकनेस, सडन विजन चेंजेस, टिंगलिंग और नमनेस इन द हैंड्स और फिट, dry skin lesion or wound that are slow to heal and recurrent infection. दोस्तों इसमें जो 3Ps है वो तो इम्पॉर्टेंट इसका साइन एंड सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम्स है कि कोई भी आपका वुंड कोई भी ऐसा हो जाता है, लेसिरेशन हो जाता है, तो उसकी जो हीलिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है. टिंगलिंग सेंसेशन, नम्स, ये सब अभी आते हैं, बट ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.